Hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the second chapter of our ISC Commerce Class 12. अब हम लोग फाइनेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर बहुत सिंपल है एंड बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरे अपने बुक से है। इफ यू विश टू गेट दिस बुक यू कैन गेट इट थ्रू माय ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहली बात, बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं? बस एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी या जो क्रेडिट है जिसे हम बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, बिजनेस में लगा हुआ पैसा इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, आपके बिजनेस में लगा हुआ पैसा इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। राइट, ओके। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई इज मनी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? ठीक है, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ देखते हैं। सबसे पहला, इससे आप लायबिलिटीज पे ऑफ कर पाओगे टाइम से। अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, तो उसे टाइम से वापस कर पाओगे। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा होगा तो ही तो वापस कर पाएंगे। सो लायबिलिटी पे ऑफ करने में काम आता है। नेक्स्ट, एसेट परचेज करने में भी काम आता है। ठीक है, आपको बिजनेस चलाने के लिए काफी सारे एसेट्स लगते हैं। लैंड लगेगा, बिल्डिंग्स लगेगी, फर्नीचर लगेगा, मशीनरीज लगेंगी, तो बहुत सारे एसेट्स लगेंगे। और एसेट्स पैसों से ही आते हैं, तो लायबिलिटीज पे करने के लिए भी पैसा लगेगा, एसेट्स खरीदने के लिए भी पैसे लगेंगे। अच्छा, एसेट जब यूज हो जाते हैं तो फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो रिप्लेस करने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत कॉमन एंड सिंपल सिंपल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो उसे भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी एडवांटेज ले सकते हो अगर आपके जेब में उस टाइम पैसा है तो। जैसे अभी गैस सिलेंडर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं है कमर्शियल यूज के लिए, तो बहुत सारे लोग इंडक्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, काफी सारे लोग इंडक्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो इंडक्शन का बिजनेस करने वाले लोग हैं, दे नीड टू मेंटेन अ लार्ज स्टॉक, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इंडक्शंस, तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है उसका। तो डिमांड तो तब फुलफिल करोगे ना जब अपना गोडाउन भर पाओगे। और गोडाउन कैसे भरोगे? जब आप खरीद पाओगे। खरीदने के लिए चाहिए पैसे। ठीक है, तो पैसे होंगे तो आप किसी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज ले पाओगे। राइट, एंड लास्ट एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बिजनेस को स्मूथली रन करना है, रॉ मटेरियल्स रेगुलरली खरीदने हैं, स्टाफ्स को रेगुलरली पेमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इन सब के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, लायबिलिटी पे करना है तो पैसे होने चाहिए, एसेट्स खरीदने हैं तो पैसे होने चाहिए, एसेट्स रिप्लेस करने हैं तो पैसे होने चाहिए, कोई अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको उसका एडवांटेज लेने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और बिजनेस डे टू डे रेगुलरली स्मूथली चलाने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। 5 पॉइंट करते हुए आगे चलना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो है वो चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखेंगे, आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर 3 कर लोगे तो ऐसे भी आपका हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में समझाऊंगा कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ओनर रहता है, ठीक है, ओनर अकेला रहता है, और एक पार्टनरशिप बिजनेस जहां पे मल्टीपल ओनर्स रहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, सिंगल ओनर, यहाँ पे सिंगल ओनर है, और यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल ओनर्स, तो ये लोग पैसे कहां कहां से लाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस? तो बहुत कॉमन सा सोर्स है, अपना पैसा लाओ, अपना पैसा लाओ। ठीक है, घर से पैसे लाओ, पार्टनर से पैसे लो। तो पहला सोर्स बिजनेस में पैसा आने का है कि ओनर खुद से पैसे लेकर आए। अगर सिंगल ओनर है तो अपना लेकर आएगा, मल्टीपल ओनर्स है तो वो सारे मिलाकर के लेकर आएंगे। ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट सोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है रिटेन अर्निंग, जो बिजनेस में पैसा कमा रहे हो उसे भी बिजनेस में वापस से लगाओ। ठीक है, सो वट एवर यू आर अर्निंग दिस ईयर मेक श्योर यू यूज इट नेक्स्ट ईयर। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है पैसे का, फ्री में पैसा मिल जाता है, आप अच्छे से पैसा कमा रहे हो, एंड यू डोंट नीड टू ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, यू कैन यूज योर ओन अर्नड मनी। ठीक है, बाकी फिर लोन्स वगैरह तो है ही। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है ना, यहाँ पे भी लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स रहेंगे। तो चार आप याद करके रखना, 2 मार्क्स के लिए पहले पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट पूछता है, तो वो मैंने आपके लिए मार्किंग कर दी। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझने में इजी होगा। राइट, चलो, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था, एंड अब तक हमने जो डिस्कस किया वो भी बहुत सिंपल सा है, हालांकि पूरा चैप्टर ही सिंपल सा है। अभी पूछ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग होता है जब आप एडवांस में कोई चीज डिसाइड कर लेते हो। क्या बोला मैंने?
प्लानिंग वो होता है जब आप एडवांस में किसी चीज को डिसाइड कर लेते हो। तो पैसों से रिलेटेड डिसीजंस, फ्यूचर में क्या करने वाले हो पैसों के साथ, उसका डिसीजन आज ही एडवांस में ले लेंगे तो उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसों से रिलेटेड प्लानिंग इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सर इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए। ठीक है, सपोज हम एक नया फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग टू सेटअप अ न्यू फैक्ट्री। तो उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, पहले तो वो एस्टिमेट करो। फिर हम लोग देखेंगे कि कहां से लाएंगे। देर आर मेनी बैंक्स, देर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देर आर मेनी प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, काफी सारे सोर्सेज होते हैं। तो कहां से पहले तो ये पता करो कि चाहिए कितना, फिर ये देखो कि लेंगे पैसे कहां से, एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट। कैसे यूटिलाइज करोगे, सारे पैसे एक बार में यूटिलाइज करोगे या फेज्ड मैनर में यूटिलाइज करोगे, कैसे, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पैसों से रिलेटेड डिसीजंस को ही फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फीचर्स में भी वही सब लिखा है। ठीक है, तो फीचर्स एक बार देख लेना, मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंस पे लेके चलता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। 4 पॉइंट यहां पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्यों जरूरी है। सबसे पहला, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस फंड्स। ठीक है, पैसों की प्लानिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि कल को आपके पास शॉर्टेज ना हो जाए पैसों का, और कहीं बहुत ज्यादा ही पैसे लेके ना बैठ जाओ, क्योंकि आपने अगर लोन ले लिया और ज्यादा ले लिया तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो शॉर्टेज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एक्सेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि बिजनेस वाले जनरली पैसे लोन में ही लेते हैं। तो कम लेना, काम अटक जाएगा, ज्यादा लेने से इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ना तो शॉर्टेज चाहिए ना तो एक्सेस चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट आप कर सकते हो, यस, इससे क्या होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। आप अच्छे से प्लान कर लोगे कि आपको फंड्स यूज कैसे करने हैं, तो इससे क्या हो, वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगा, पैसों की बर्बादी नहीं होगी, पैसे ठीक तरीके से अकॉर्डिंग टू द प्लान यूज हो जाएंगे। तो यूज करने के लिए आपको प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोल रहेगा आपका ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि आपका पहले से प्लान है। सो यू एग्जैक्टली नो कि आप अप्रैल में कितना स्पेंड करोगे, आप मई में कितना स्पेंड करोगे, जून जुलाई सितंबर दिसंबर, हर मंथ का आपका प्लान रेडी है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे आपका कंट्रोल रहता है। यू नो ऑलरेडी कि आप किस महीने में कितना खर्च करने वाले हो, तो कुछ भी एक्सेस खर्च होने के चांसेस नहीं होंगे। इससे कंट्रोल बना रहेगा आपके एक्टिविटीज पर। एंड लास्टली, आपके बिजनेस को फ्यूचर शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचा के रखेगा। बिकॉज प्लानिंग अच्छी होगी तो बैकअप फंड्स होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ा संभालने के लिए आपके पास बैकअप फंड्स होना चाहिए। बैकअप फंड्स उन्हीं के पास होगा जो प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके चलता हूं, जिसके बारे में मैं पहले आपको यहां समझाऊंगा, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारे बिजनेस में जो फंड्स आते हैं वो दो तरीकों से आते हैं। एक होता है ओन्ड फंड और एक होता है बोरोड फंड। टेक्निकली बोले तो इसे हम इक्विटी कहते हैं और इसे हम डेट कहते हैं। डेप्ट नहीं, बी साइलेंट, डेट कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम डेट कहते हैं। तो बोरोड वाले को डेट कहते हैं और ओल्ड वाले को इक्विटी कहते हैं। दीज आर द टू सोर्सेज। अब बोरोड में आप किसी के पास भी जा सकते हो, आप एक्सिस बैंक के पास जा सकते हो, एसबीआई के पास जा सकते हो, आईसीआईसीआई के पास जा सकते हो, बजाज फाइनेंस के पास जा सकते हो, कोटक महिंद्रा के पास, बहुत ऑप्शन है। और ओन्ड में जो भी पैसे लाएगा वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, तो देर आर टू रूट्स ऑफ गेटिंग मनी इन योर बिजनेस। ठीक है, ओके। अब इसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लो आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज अपना लगाया, 1 लाख रुपीज आपने अपना लगाया और 4 लाख रुपीज आपने बोरो किए हैं, अलग अलग सोर्सेस से 4 लाख रुपीज बोरो किए हैं। तो आपके बिजनेस में 5 लाख रुपीज टोटल फाइनेंस है। आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, जिसमें से ओल्ड कैपिटल 1 लाख है, 4 lakhs बोरोड कैपिटल है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 1:4 के रेशियो में बटा हुआ है। कोई पूछेगा कि बताओ अपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आप ये बताओगे कि मेरे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर ये है 1:4, जहां 1 इक्विटी है और 4 टाइम्स डेट है। समझ गए? ओके, इस रेशियो को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाता हूं। इस रेशियो को हम लोग कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। किसे? इसे, ये जो रेशियो मैंने लिखा, इस रेशियो को कैपिटल गियरिंग या फिर फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं।
अगर डेट की प्रोपोर्शन बढ़ती जाए तो हम लोग हाई गियरिंग बोलेंगे। अगर डेट की प्रोपोर्शन बढ़ती जाए तो हम लोग हाई गियरिंग बोलेंगे। और अगर डेट कम होता जाएगा, 1:4 की जगह 1:3 हो गया, 1:2 हो गया, 1:1, डेट जैसे जैसे कम होता जाएगा आप उसे लो गियरिंग बोलोगे। सो डेट हाई होने से गियरिंग भी हाई, डेट लो होने से गियरिंग भी लो। ठीक है। और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेशियो को हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज या फिर कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। वो मैंने वहां पे हाईलाइट कर दिया आपके लिए। दिस रेशियो इज नोन एज कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लिवरेज। कैसा वाला गियरिंग? ये तो हाई गियरिंग है क्योंकि डेट ज्यादा है। डेट थोड़ा कम हो जाए तो हम लोग इसे लो गियरिंग कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स? कब आप ज्यादा इक्विटी के तरफ भागोगे और कब आप ज्यादा लोन के तरफ भागोगे, उसके कुछ फैक्टर्स है। हम लोग 5 फैक्टर्स करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो वी विल डू 5 फैक्टर्स। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, और जितना मैंने यहाँ पे दिया है आपको इतना ही करके जाना है। मैंने सब बोल्ड हाईलाइट कर दिया। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, गेट द बुक। ठीक है, ये बुक के साथ आपको कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लर्निंग में अगर हेल्प चाहिए तो वहां पे लर्न विद मी सेशंस मिल जाएंगे, जहां पे आप इन टॉपिक्स को मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू और कुछ मेरे गाइडेंस के थ्रू आप इन टॉपिक्स को लर्न कर पाओगे। बिकॉज लर्निंग होगी तो ही राइटिंग कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, फिर मैं आपको इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। सो जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप उसे पाए क्योंकि आंसरिंग टेक्निक उस बुक में लिखी हुई है। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन शुड आवर इक्विटी बी मोर एंड व्हेन शुड आवर डेट बी मोर। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, इसका मतलब होता है व्हेन द कंपनी यूजेस बोरोड फंड। जब आप उधार लेते हैं तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। बट इसके 3 कंडीशंस है। आप उधार ले सकते हो बट 3 कंडीशंस है इसके। क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन है कि आपका रेट ऑफ अर्निंग जो है, रेट ऑफ अर्निंग वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया। मतलब देखो, आप जो अर्निंग करोगे, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के बाद साल भर में आपने 10% पैसा कमाया, 10% ग्रो किया। मतलब जितना भी पैसा लगाए थे, जैसे आपने 5 लाख लगाया, आपने अगर 5 लाख लगाया तो 10% से ग्रो होना चाहिए, मतलब 50,000 की अर्निंग होनी चाहिए। 10% से आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अर्निंग इज 10% और जिससे आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दैट शुड बी लोअर। ठीक है, वो लेट्स से 7%। तो अर्निंग रेट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए तो ही आप लोन लेना। अगर अर्निंग कम कर रहे हो तो लोन नहीं ले सकते, तो फिर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, योर अर्निंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन लोन। ठीक है सर, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आएगा तो आप पे करने के लिए पैसे होने चाहिए आपके पास। पैसे तभी होंगे जब अर्निंग स्टेबल है। एंड तीसरी चीज, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए सिक्योरिटी में देने के लिए। ये जो आपने लोन लिया है, जिससे आपने लोन लिया है, सपोज आपने एसबीआई से लोन लिया है, तो अगर एसबीआई से लोन लिए हो तो एसबीआई आपको शक्ल देख के तो लोन नहीं देगा। एसबीआई आपसे कुछ सिक्योरिटी में लेता है। सिक्योरिटी में आपके कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सकता है, कुछ मशीन्स के पेपर्स ले सकते हैं। जो भी आपके पास एसेट्स है उसके डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लेगा। तो आपके पास सफिशिएंट एसेट्स होने चाहिए जिनके डॉक्यूमेंट्स आप दे पाओ। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं अपना तो फिर आप कुछ दे नहीं पाओगे, तो बैंक भी आपको फिर लोन नहीं देगा। बैंक नीड्स सम गारंटी। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए। आपको पहले तो देखना है अर्निंग ज्यादा हो रही है कि नहीं, देन यू कैन गो फॉर लोन। दूसरा, आपके पास रेगुलरली कैश आते हैं कि नहीं, देन यू शुड गो फॉर लोन। एंड तीसरा, आपके पास सफिशिएंट फिक्स एसेट है कि नहीं, तो ही बैंक आपको लोन देगा, वरना आप सपने देखते रह जाओगे, बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तीनों क्राइटेरिया मीट होंगे देन यू विल गेट द लोन। ठीक है, सो ये पहला फैक्टर है, वेदर वी शुड गो फॉर डेट और वी शुड गो फॉर इक्विटी। तो अगर रेट हाई मिल रहा है हमें, अर्निंग रेट इज हाई, देन वी शुड गो फॉर डेट। ठीक है, देन वी शुड गो फॉर डेट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है कंट्रोल वाला पॉइंट। कंट्रोल वाला पॉइंट, अगर आपको अपने बिजनेस में कंट्रोल चाहिए, अगर ओनर कंट्रोल रखना चाहता है अपने बिजनेस में, देन ओनर विल नॉट अलाउ एनीबडी एल्स टू ज्वाइन। फिर ओनर को लोन लेना पड़ेगा, ओनर शुड गो फॉर लोन। अगर आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, डू नॉट इनवाइट एनीबडी एल्स एज को ओनर्स। If you need money, go to the banks. Don't go to somebody else who will bring money and also join as an owner. अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आप किसी और को नहीं बुला सकते। समझ गए? इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो भी आप लोन के लिए जाओ, क्योंकि लोन कैन बी रिटर्न्ड एनी टाइम। बट ओनर अगर कोई और आ गया तो फिर वो आपके दोस्त के जैसा जाएगा नहीं। ठीक है, ये आप हो पहले से और ये आपका दोस्त आ गया। ठीक है, ये आपका दोस्त आ गया। ठीक है, अब वो जाएगा नहीं, क्योंकि इक्विटी का रूल होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इक्विटी का रूल होता है, इट इज अ परमानेंट कैपिटल। तो एक बार ये पैसे लेकर आ गया तो बस आ गया समझो, अब ये जाएगा नहीं, ये परमानेंट होता है। बिजनेस बंद होगा तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहां मिलेगी? बोरोड कैपिटल में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। टुडे यू नीड मनी, यू टेक लोन्स, कल को सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, कल को सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, यू कैन रिटर्न इट। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन बोरोड में रहता है। ठीक है, दैट्स नंबर 3। नंबर 4 आप देख सकते हो, नेचर ऑफ बिजनेस। तो अगर आपकी अर्निंग रेगुलर है तो यू कैन गो फॉर लोन्स एंड यू कैन पे द इंटरेस्ट, अगर कैश जल्दी जल्दी आपके पास आते हैं। बट अगर आपकी अर्निंग रेगुलर नहीं है, वाइड फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो फिर आप लोन मत लेना, वरना फंस जाओगे, इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाओगे। इंटरेस्ट अगर टाइम पे नहीं दिया, बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, ज्यादा अमाउंट में फंसोगे। तो फिर डोंट गो फॉर लोन्स। इफ योर अर्निंग इज नॉट स्टेबल, डोंट टेक लोन्स। लोन्स आर गुड ओनली इफ योर अर्निंग इज स्टेबल। एंड यस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी देख लेना, कौन सा सस्ता पड़ रहा है। जनरली कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी से सस्ता पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ कॉस्ट देखना चाहते हो, गो फॉर डेट। तो काफी सारे फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड करता है वेदर यू शुड गो फॉर डेट और यू शुड गो फॉर इक्विटी। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल। तो अभी जो कैपिटल है वो दो तरीकों से आया था, ओन्ड एंड बोरोड। अब वो दो जगह पे लगेगा। ठीक है, ये जो कैपिटल है हमारे बिजनेस में, जो कैपिटल होता है, इट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। एक होता है ओन्ड सोर्स एंड सेकंड होता है बोरोड सोर्स। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। ठीक है, और कब हमें ओन्ड लेना है, कब हमें बोरोड लेना है, इसके 5 फैक्टर्स भी हमने देख लिए। अब ये जो पैसा आ गया, ये जाएगा कहां? तो इट कैन गो टू अनदर टू सोर्सेस। एक फिक्स्ड कैपिटल में जा सकता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल में जा सकता है। तो पहले हमने देखा पैसे आ कहां से रहे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैसे जाएंगे कहां पे। तो फिक्स्ड की पहले बात करते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जहां पे आपका कैश जहां लग गया, सपोज आपने कैश देकर के मशीन खरीदा, तो बस आपका कैश मशीन में कन्वर्ट हो चुका है। सपोज यू हैड 10 लाख रुपीज कैश या बैंक, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो अब वो 10 लाख की मशीन बन चुकी है, अब आपको कैश वापस नहीं मिलेगा। वी डोंट बाय फिक्स्ड एसेट्स विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग देम। हाँ, आगे जाके 25 साल बाद हम लोग उसे बेच देंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट टुडे वी आर नॉट बाइंग टू सेल इट टुमारो, टुडे वी आर बाइंग टू यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक बार मेरा कैश 10 लाख का मशीन में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया मतलब मैंने मशीन खरीद लिया उससे, अब कैश खत्म, अब मशीन आ गया। सो नाउ दिस मनी इज ब्लॉक्ड, इसीलिए इसको ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। आप लोग ब्लॉक होते हो सोशल मीडिया पे, है? तो उसे हम ब्लॉक कैपिटल कहते हैं। तो इसे हम ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि अब ये जो 10 लाख है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये हमें वापस नहीं मिलने वाला है। टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू सेल, एटलीस्ट दैट इज नॉट आवर इंटेंशन टुडे। फ्यूचर किसने देखा, कुछ भी हो सकता, बट दिस इज नॉट आवर इंटेंशन, वी डोंट बाय टू सेल इट। तो ऐसे पैसों को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, जहां पे मशीन्स खरीद रहे हैं, प्लांट्स खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, दीज आर ऑल फिक्स्ड कैपिटल, दीज आर ऑल बॉट थ्रू फिक्स्ड कैपिटल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कब हमारा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड मोर और लेस।
तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस, हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं। वी कैन डू टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, वी कैन डू टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हैं और हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करना होता है, ट्रेडिंग में बस परचेज सेल करना होता है। तो बताओ ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल कहां लगेगा, कहां आपको ज्यादा मशीन्स लगेगी मैन्युफैक्चरिंग में, कहां आपको थोड़ा सा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या चाहिए, एक दुकान चाहिए, थोड़े बहुत फर्नीचर्स चाहिए, हो गया, ट्रेडिंग शुरू करो, खरीद बिक्री शुरू कर दो। बट मैन्युफैक्चरिंग में लैंड खरीदो, इंडस्ट्री लगाओ, मशीन्स लगाओ, बहुत हेडेक है। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस, वेरी सिंपल पॉइंट, जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो। अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो मशीन जैसे, या फिर आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो सोप, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट जैसे, तो कहां आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा, मशीन बनाने में ज्यादा खर्चा पड़ेगा। ये बाकी शैम्पू और टूथपेस्ट ये सब में थोड़ी ना ज्यादा खर्चा है कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आपको ज्यादा खर्चे पड़ते हैं, कैपिटल गुड्स बनाने में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेंगे, समझ गए। नेक्स्ट, आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, तो आप ज्यादा मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करते हो या ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करते हो। कैपिटल इंटेंसिव मतलब लेबर इंटेंसिव, सॉरी, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीन, और लेबर इंटेंसिव ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बताओ कहां फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, ये मशीन वाले में ज्यादा लगेगी ना, यहां खर्चा ज्यादा आएगा, यहां आपको एक लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हो या इंसानों को यूज कर रहे हो। इंसानों को यूज कर रहे हो तो लेबर का वेजेस उतना ज्यादा नहीं होता है पर डे का, बट मशीन का कॉस्ट एक बार में करोड़ों में आ सकता है, समझ गए। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिटी ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हो। आईटीसी के जैसे बहुत प्रोडक्ट्स बनाते हो या फिर आप एक दो प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप आईटीसी जैसी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो एक बार में, तो योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। अगर आपका प्रोडक्शन लाइन ज्यादा डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो यू विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। लॉजिकल पॉइंट्स है ये सब, एकदम लॉजिकल पॉइंट्स है, कोई मतलब एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आपको पॉइंट हेडिंग याद करना है, पॉइंट हेडिंग चेंज मत करना। पॉइंट हेडिंग मैंने भी चेंज नहीं किया है, अंदर का कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट पॉइंट हेडिंग आपको चेंज नहीं करना है। और कुछ बच्चे ये मानते हैं कि पॉइंट हेडिंग का आधा मार्क्स होता है, एक्सप्लेनेशन का आधा मार्क्स होता है। ऐसा नहीं है, पॉइंट हेडिंग का 0.25 मार्क्स होता है और एक्सप्लेनेशन का 0.75 मार्क्स होता है। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, आधा मार्क्स नहीं देगा आपको, 0.25 मार्क्स होता है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ 4 पॉइंट हेडिंग लिख कर आ गए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल का उल्टा। यानी कि यहाँ पे कैश, आप कैश से खरीदोगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे कुछ काम करोगे तो वो बन जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करोगे वो बन जाएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किसी पर्सन को बेचोगे, उधारी में बेचोगे तो वो बन जाएगा आपका डेटर या रिसीवेबल, और फिर डेटर आपको वापस से कैश दे देगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, यहाँ पे जो कैश है ये ब्लॉक नहीं होता, ये कैश वापस कैश बन जाता है, फिर शुरू होता है, फिर वापस कैश बन जाता है, तो ये सर्कुलेट करता रहता है। इसीलिए हम लोग इसे सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं। अलग अलग कर देता हूं, इसीलिए हम लोग इसे सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, फिक्स्ड नहीं हो जाता, फिक्स्ड कैपिटल के जैसा ब्लॉक नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। वर्किंग कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर करंट एसेट्स है तो उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो हम इसे नेट वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अकाउंट्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस, अकाउंट्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेशियो एनालिसिस, तो उसमें भी ये वाली चीज आएगी। ठीक है, तो करंट एसेट का डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन, ये सब वहां से पढ़ लेना। मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिया, करंट एसेट अलोन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गए टू सेंसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स भी दो होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। डिफरेंस क्या है, परमानेंट वाला सबको लगेगा, ऑल बिजनेसेस रिक्वायर दिस,
सबको लगता है। एंड टेम्पररी वाला रिक्वायर्ड बाय सम बिजनेसेस, किसी किसी को लगता है। ये दूसरा वाला जो है किसी किसी को लगता है, पहला वाला सबको लगता है। परमानेंट वाला जो है, परमानेंट वाला सबको लगता है, टेम्पररी वाला किसी किसी को लगता है। ठीक है। अच्छा, परमानेंट में भी क्या क्या आ जाता है? परमानेंट में आ जाता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपको डे टू डे बेसिस पे लगेगा। ठीक है, लेबर का खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है, रेंट का पेमेंट, जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस में लगे, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। और एक होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के सेटअप करने के टाइम में लगता है। होता है ना, आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उन सबको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। तो ये रेगुलर और इनिशियल, ये तो सबको लगेगा। बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इनिशियल लगेगा, फिर बिजनेस चला रहे हो तो रेगुलर लगेगा। तो पहला वाला सबको लगता है। बट जो दूसरा कैटेगरी है टेम्पररी, ये सबको नहीं लगता। जैसे कि सीजनल वर्किंग कैपिटल, कुछ सीजन में आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। जैसे फेस्टिव सीजन आ गया, अभी आपको अपना दुकान सजा कर रखना है, ठीक है, आप डेकोरेशन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा स्टाफ रखोगे, सैलरी का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है आप करवाओगे तो उसका खर्चा बढ़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में आएगा, फेस्टिव सीजन में आता है। तो सबको नहीं लगता, किसी किसी को लगता है, तो तब आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सीजनल है। एंड लास्ट है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ये भी किसी किसी को लगता है, कभी कभी लगता है। हमारे ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो अब कोर्ट केस लड़ने जा रहे हैं, तो कोर्ट का खर्चा लगेगा, लॉयर का खर्चा लगेगा, लीगल चार्जेस लगेंगे। तो ये सबको नहीं लगता, किसी किसी को लगता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टू ब्रॉड कैटेगरीज है और दोनों में दो दो सब पार्ट्स है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप पढ़ते जाओगे तुरंत तुरंत, तो आपका चैप्टर साथ साथ में कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे बुक से आप क्वेश्चन बैंक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में आंसरिंग कैसे करना है वो मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक जरूर करना। और मेरे ऐप में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस फिर मैं करा रहा हूँ उसको जरूर करना, क्योंकि अभी केस बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एज क्विकली एज पॉसिबल आप इनको शुरू कर दीजिए। दिसंबर तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके वी विल देन शिफ्ट टू मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर मैं इसी में दूंगा, इसी कोर्स में दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं ही दूंगा आपको, इसी में दूंगा, दिसंबर मंथ में दूंगा। ठीक है, तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना। इसमें आपको बुक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, लर्न विथ मी सेशंस भी मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और दिसंबर में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगेन दो टाइप के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लगता था, इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, दोनों ही ज्यादा लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जहां होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगता है, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस, वेरी सिंपल पॉइंट, फिक्स कैपिटल में भी ऐसा ही था। लार्ज स्केल बिजनेस है तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, सिंपल सा पॉइंट है। ज्यादा बड़ा बिजनेस रहेगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लिखा हुआ भी है, टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। तो अगर आपका टाइम कम लगता है तो आपको पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, टाइम कम लगता है क्योंकि आप तुरंत तुरंत बेच लोगे। इफ यू रिक्वायर लेस टाइम टू मेक समथिंग, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, आधे घंटे में खाना बन जाता है, फिर वो बेच लेते हैं, पैसे आ जाते हैं उनके पास। तो दे डोंट रिक्वायर मच वर्किंग कैपिटल बिकॉज उनका पैसा तुरंत तुरंत आ जाता है। दे मेक इट, दे सेल इट, दे अर्न इट। बट अगर आपका टाइम बहुत लंबा है, बिल्डिंगें बनाते हो, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, देन यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बनेगा, फिर बिकेगा, फिर पैसे आएगा, तो बहुत टाइम लगेंगे, तब तक अपना फंड होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आता है रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर मतलब आपका पैसा कितने जल्दी वापस आता है। ये जो मैंने ऊपर आपको साइकिल बना के दिखाया था, ये ये जो पैसा निकलता है, ठीक है, अलग कलर से बताता हूं। ये जो आपका पैसा निकला और घूम करके ये जो वापस पहुंचा, इसे हम कहते हैं वन टर्नओवर। एक बार घूम के जो आया इसे वन टर्नओवर कहते हैं। तो ये अगर जल्दी जल्दी हो रहा है, कैश निकलता है और तुरंत वापस से कैश आ जाता है, फिर कैश निकलता है, फिर तुरंत वापस से आ जाता है, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। अगर आपका जल्दी से आ जाता है तो यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज आपके पास कैश तो आ ही जा रहा है ना।
तो अपने फंड्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ इट इज टेकिंग टाइम, देन आपके पास वर्किंग कैपिटल अपना होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टर्नओवर, और जल्दी जल्दी आएगा तो हम कहेंगे रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। तो आप क्या परचेज करते हो? आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। और आप क्या सेल करते हो? आप फिनिश गुड्स सेल करते हो। तो कैसे करते हो? डू यू परचेज इन कैश? अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, तब तो उधारी में ले रहे हैं तो फिर पैसों की जरूरत नहीं है। सेल कैसे कर रहे हो? कैश में सेल कर रहे हो। कैश में सेल कर रहे हो तो वेरी गुड, यू डोंट रिक्वायर मच वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट में सेल करते हो, क्या 3 महीने बाद पैसे आते हैं? अगर 3 महीने बाद पैसे आते हैं तो फिर तो टेंशन की बात है, तब आपको अपना पैसा रिजर्व में रेडी रखना पड़ेगा। तो डिपेंड्स कि आप परचेज कैसे कर रहे हो और सेल कैसे कर रहे हो, कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक रह गया हमारे सिलेबस में, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये मैंने क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, क्वेश्चन बैंक से आप 4 पॉइंट कम से कम कर लेना, 4 या 5 पॉइंट कर लेना। दिस वाज द चैप्टर, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक दो बार इसको रिपीट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड मैंने कुछ एमसीक्यूज भी अपलोड कर रखे हैं अपने ऐप में प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम स्टैंडर्ड एमसीक्यूज है, उसी टाइप के उसी लेवल के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप उन एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वहां पे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, मैं नया क्वेश्चन ऐड करता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप उनको भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग मिलेंगे वेरी सून विद द थर्ड चैप्टर।